मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे टैग नैनो पोटाश दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, ट्रॉपिकल एग्रो की टैग नैनो पोटाश दवाई, इसके बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे कि ये दवाई आपको कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है, इसके टेक्निकल नाम की जानकारी देंगे और साथ ही में इसकी डोज की मात्रा के बारे में भी बताएंगे कि यानी कि कितने एमएल आपको ये दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी में मिलानी है और कौन कौन सी फसल में किस विधि के अनुसार आप इस दवाई को करेंगे उसकी भी जानकारी देंगे। और साथ ही में दोस्तों ये भी बताएंगे कि इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां और दवाई करते समय आपको किन किन बातों की विशेष सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ में बने रहिए ज्यादा जानकारी के लिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जो टैग नैनो पोटाश दवाई है इसका मुख्य रूप से आप उपयोग धान की फसल में या विशेषकर रोपित की हुई धान की फसल या फिर बुआई की हुई धान की फसल में उपयोग में ले सकते हैं। और अगर मैं समय अवधि की बात करूं तो लगभग रोपित करने के 50 दिन बाद आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है। देखिए दोस्तों, ये अगर हम इसके टेक्निकल नाम की बात करें तो प्रोटीनोलैक्टोग्लूकोनेट इसका टेक्निकल नेम है और जो कि ये दर्शाता है कि जो हमारे फर्टिलाइजर बेस्ड पोटाश आता है उसी का ही ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में, ये पोटाश आपको लिक्विड फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो पोटाश काम करता है हमारे एज अ फर्टिलाइजर धान में, वो का वही काम ये लिक्विड दवाई के रूप में पोटाश की जो भी कमियां होती है उसको सभी को ये पूरी करता है। जो पोटाश फर्टिलाइजर का काम करता है धान में, वो ही पोटाश का काम ये दवाई भी एज अ लिक्विड फॉर्मुलेशन आपके धान में करती है। अगर हम बात करें इसके डोज की तो मात्र 450 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस दवाई का डोज लेना है और 1 एकड़ के लिए ये डोज है। अब अगर मैं पर टंकी की बात करूं तो दोस्तों 1 एकड़ में आपको 10 टैंक लगाने रहते हैं। 15 लीटर का जो हमारा टैंक आता है, स्प्रे टैंक हमारे जो कंधों पे लगा रहता है, वो 15 लीटर के एक टैंक में आपको लगभग 50 ml टैग नैनो पोटाश दवाई डालनी है और 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंक का स्प्रे करना चाहिए। और अगर हम बात करें इसके महत्वपूर्ण बातों की तो दोस्तों जो भी उस पोटाश के फायदे रहते हैं लगभग वो इस पोटाश के तो फायदे रहेंगे ही सरी। जैसे कि ये पौधे की चमक बढ़ाता है, पौधे, सबसे बड़ी बात ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी सुधारता है, मतलब ये पौधे के साथ साथ जमीन पे भी काम करता है, जमीन की उर्वरकता को भी बढ़ाता है, पौधे में चमक लाता है और जो दाना आता है, जो भी अंकुर विकास होता है उस टाइम इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और ये सबसे बड़ा जो इसका काम है वो है दाने में चमक लाने का, दाने में वजन लाने का, दाने में एक समान कलर लाने का और दाने का विकास करने का। इसीलिए हम कहते हैं कि इसको आपको 55 से 60 दिन की जब फसल हो जाए, जब धान में दाना बनना शुरू हो जाए, जब धान में कल्ले निकलना शुरू हो जाए, उस समय अगर आप इसको करेंगे तो आपका दाना बहुत अच्छा बन के आएगा। सॉइल की फर्टिलिटी मतलब जमीन की उर्वरकता को भी ये बढ़ाता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है जिससे कि हमारा पौधा निरोगी होता है और अन्य किसी भी प्रकार के रोग उस पर नहीं आ पाते हैं। और अगर हम और बताएं तो फलों और फूलों की तादाद में वृद्धि करता ही है, जैसा कि अल्टीमेटली पौधे में वृद्धि करता है तो फलों और फूलों की तादाद में भी वृद्धि करता है। और किसी भी फर्टिलाइजर व पेस्टिसाइड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य किसी भी रासायनिक दवाई, जैसे कि आप किसी भी कीटनाशक या किसी भी किसी भी कीटनाशक या फिर किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये एक जैविक दवाई है किंतु फिर भी आप किसी भी रासायनिक दवाई के साथ में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको खरपतवार नाशक दवाई के साथ में उपयोग नहीं करना है। और अगर हम बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल काफी कम किया जा सकता है। अब जो आप रासायनिक दवाइयां कर रहे थे उसका जो भी दुष्परिणाम आपकी फसल में देखने को मिलता है उसको भी ये दवाई कम करती है। इसका तो काम करती है लेकिन जो उन दवाइयों का दुष्परिणाम होता है उसको भी ये कम करती है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बहुत बड़ी भूमिका है। और ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। टैग नैनो पोटाश दानेदार और तरल फॉर्म दोनों में उपलब्ध है। ये लिक्विड की बोतल है, आप चाहें तो इसी दवाई को
एज अ ग्रेनुलर, एज अ दानेदार फॉर्म में अगर लेना चाहे तो उसके भी हमारे पास में कट्टे अवेलेबल हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो भी मैंने आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां थी टैग नैनो पोटाश के बारे में। आगे अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों दवाई कोई भी हो, सावधानी रखना बेहद आवश्यक है। सबसे पहली बात तो बच्चों को दवाई की पहुंच से दूर रखना है। घर से कभी भी खाली पेट हमें दवाई करने नहीं जाना है, हमेशा घर से खाना खाकर ही हमें दवाई करने जाना है। और अगर हम बात करें, हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। हमेशा हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क लगा होना चाहिए जब भी आप दवाई का स्प्रे करें। बेहतर परिणामों के लिए नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करें। और दवाई छिड़काव करने के उपरांत, दवाई छिड़कने के बाद में जो खाली बोतल बचती है उसको नष्ट करके वहीं जमीन में गाड़ दें, उसको अन्य किसी भी उपयोग में हमें नहीं लेना है। ये थी टैग नैनो पोटाश के बारे में पूरी तरह की जानकारी, सावधानियां, महत्वपूर्ण बातें और तमाम विस्तृत जानकारी। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बेलियो 505 दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त दवाई, अतुल कंपनी की बेलियो 505 दवाई के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि इस दवाई को आप कौन कौन सी फसल में उपयोग में ले सकते हैं और किस किस तरीके से आप इस दवाई को कैसे, कौन से समय में कर सकते हैं। और आगे आपको इसकी विस्तार से डिटेल्स बताएंगे, महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे, टेक्निकल नाम बताएंगे और इसकी सावधानियां बताएंगे। तो दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और अभी तक भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन तो जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती जाए। और जब भी मैं बोलता हूं नोटिफिकेशन का बटन, तो ये जो बेल आइकन है वो बना हुआ है, उसको प्रेस कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों नमस्कार।